ओरल कैविटी के टॉपिक को आसानी से समझना है तो यहाँ देखो। बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो न्यूट्रिशन और उसके 5 स्टेप्स हैं। अब ओरल कैविटी क्या है, जिसको हम डेफिनेशन में स्पेस बिहाइंड माउथ कहते हैं। अब स्पेस बिहाइंड माउथ तो अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है कि हमारे माउथ के अंदर जो खाली स्पेस या कैविटी है जिसमें हमारे टीथ टंग भी हैं उसको ओरल कैविटी कहा जाता है। अब ओरल कैविटी के अंदर उसके स्ट्रक्चर में हम इन 3 पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ओरल कैविटी के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। टीथ हैं जो कि मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टंग है जो कि स्वेलिंग और टेस्ट में हेल्प करती है। पैलेट है जिसको आप रूफ ऑफ द माउथ भी कहते हैं, यानी कि जैसे ही आप अपने टंग को अपने माउथ के अपर पार्ट के ऊपर अंदर से टच करेंगे तो जो अपर रूफ है उसको पैलेट कहते हैं। और पैलेट का पर्पज़ ये है कि ये ड्यूरिंग स्वेलिंग नेजल कैविटी की ओपनिंग को क्लोज कर देता है। तो इट मीन ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग इन 3 स्ट्रक्चर्स को ही बस बताना है, टंग, टीथ और पैलेट। अब इसी सब को हमें अपनी एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देना है। अब एज यू नो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बायोलॉजी एग्जाम, ठीक है। अब डायग्राम भी बहुत सिंपल सी है। डायग्राम में हमें नेजल कैविटी शो करवानी है क्योंकि माउथ और नेजल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी बैक ऑफ द माउथ एक पॉइंट पे लिंक करते हैं, इसलिए हमें वहाँ से नेजल कैविटी की ओपनिंग भी शो करवानी है। टंग है और ये ग्रीन कलर के जो आपको पोल्स नजर आ रहे हैं ये बोलस है। एंड नाउ व्हाट इज बोलस एंड व्हाट देयर इज हैपनिंग वी विल डिस्कस इन द वीडियो फर्दर। टंग और ओरल कैविटी और फेरिंग्स और 2 फर्दर ओपनिंग्स हमें ट्यूब्स हमें शो करवानी है। एक इसोफेगस है जो कि हमारी फूड कैनाल की तरफ लीड करी है और एक हमारी विंड कैनाल है यानी कि जो आगे लंग्स की तरफ लीड करी है। हमें इस टॉपिक में इधर इसोफेगस की तरफ आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना है। बट फॉर सिंप्लीफाइंग हमें ओरल कैविटी के डायग्राम में कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब नाउ बिफोर मूविंग फर्दर ओरल कैविटी के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स जो कि हमारी बुक ओरल कैविटी से पहले डिस्कस करी है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे? इंजेशन है, इंजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब इंजेशन और पार्शियल डाइजेशन 2 ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें से मेनली इंजेशन है जो कि ओरल कैविटी के फंक्शंस में इंक्लूड होता है। अब ओरल कैविटी का जो फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप इंजेशन। So, first step ingestion. Taking in food is called as ingestion. जैसे ही हम अपने माउथ में बाइट ऑफ द फूड रखते हैं वट एवर यू आर ईटिंग दैट विल बी कॉल्ड एज इंजेशन, ठीक है। तो ये हो गया ऑरल कैविटी का फर्स्ट फंक्शन। अब जैसे ही हम ऑरल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर फूड को इंजेस्ट करते हैं हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बड्स उस फूड को हमें टेस्ट करके सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑफ द फूड। अब सेलेक्ट करने का फिर क्या इसका मीनिंग है? सिलेक्शन में इट वुड बी काउंटेड एज अगर स्टेल फूड है या आपको बाइट का जो टेस्ट है पसंद नहीं आया, यू वुड रिजेक्ट इट और स्पिट इट आउट और थ्रो आउट, ओके। ऐसे ही होता है। एंड इफ इट्स ओके आपको पसंद आ गया है हम उसको बाइट करना चाहेंगे यानी कि उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ उसको लेके चलेंगे। Now next, the function of oral cavity which we had listed out in the bullet points जिसमें लिखा हुआ था मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन। अब इसी टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। ये इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म, ठीक है, जिसका खुद से ही अपने नाम में ही मीनिंग समझ आ रहा होता है। अब अगर आप मैकेनिकल वर्ड के ऊपर फोकस करें, हैव यू एवर हर्ड अबाउट और स्टडीड इन योर फिजिक्स सब्जेक्ट मैकेनिक्स, द वर्ड ऑफ मैकेनिक्स हैव यू एवर हर्ड अबाउट? तो अगर आपने कभी मैकेनिक्स का वर्ड सुना है तो आप जानते होंगे फोर्स से रिलेटेड जब किसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें हम मैकेनिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। एंड डाइजेशन एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है ब्रेक डाउन, यानी कि फोर्स लगा के किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। अब यहाँ से इस टर्म का मीनिंग ये बनता है कि हमारा माउथ या ओरल कैविटी जो है फोर्सफुली या फोर्स लगा के फूड को ब्रेक डाउन करता है। डाइजेशन इज नोन एज ब्रेक डाउन, इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन। तो टर्म का जो मीनिंग है वो हमने इस तरह से डिकोड कर लिया। अब बुक में ना एक टर्म, एक लाइन लिखी हुई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि डाइजेशन जो है ओरल कैविटी में बिगिन होती है, ठीक है। ये सुनने में या पढ़ने में तो एक स्टेप में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो एक्चुअल में जो ये मैकेनिकल डाइजेशन है स्टार्ट ओरल कैविटी में होती है। एक्चुअल में आगे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यूस रहती है, वहाँ जाके भी मैकेनिकल डाइजेशन होनी है। दैट्स वाई बुक इज़ मैंशनिंग कि ओरल कैविटी में जो मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस है वो बिगिन में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं।
टीथ क्या करते हैं, हम जैसे ही इंजेस्ट कर लिया खाना हमने, सेलेक्ट हो गया, उसको ग्राइंड और च्यू करेंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, बस दैट्स इट। इसी को हम मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल ब्रेकडाउन कहा जाता है। ओके, अब फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन का पर्पस क्या है? हमारे टीथ फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन ही क्यों करते हैं? देखिए, यहाँ पे हमें एंजाइम्स को रिमाइंड करने की ज़रूरत है, जो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। इफ़ यू रिमेंबर, उनको बायोकैटालिस्ट भी कहा जाता है। तो डाइजेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एंजाइम्स की हेल्प होती है, इन्वॉल्व होती है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स हमें पता है बिगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर या लार्जर पीसेस ऑफ फूड के ऊपर रिएक्शन ईजिली नहीं कर सकते। तो इसलिए फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करके वाई का आंसर क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिसमें स्लीवरी अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है एंड सो ऑन, वो ईज़िली उनके ऊपर आके वर्कआउट कर सकें, ठीक है? और हमारी डाइजेशन को मज़ीद अच्छे से कैरी ऑन कर सकें। तो मैकेनिकल डाइजेशन का पर्पस क्या है? ताकि फूड को, उसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करवाया जा सके, ठीक है? और उसके ऊपर एंजाइम बेटर वर्कआउट कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मॉइस्चनिंग एंड लुब्रिकेशन। ओरल कैविटी फूड को मॉइस्चन और लुब्रिकेट भी करवाती है, ठीक है? मॉइस्चन का मतलब तो बहुत इजी है, वेट करवाना, किसी चीज़ को गीला करना, ठीक है? और लुब्रिकेंट का वर्ड अगर हम इसको रिवाइज करें तो हमने अपनी डेली लाइफ में लुब्रिकेंट का वर्ड कहीं ना कहीं लाजमी सुना हुआ है। येस, यू आर राइट। जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि लुब्रिकेंट के कैन्स होते हैं जो कि लिक्विड्स होते हैं, व्हीकल्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? अब लुब्रिकेंट क्या करते हैं कि किसी भी सॉलिड टू सॉलिड सर्विसेज के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है? आपको आई होप सो पता ही होगा, फ्रिक्शन एक फ़ोर्स है जो कि मोशन को स्टॉप करवाती है। अब हमारे फूड और जो हमारी फूड कैनाल है, ठीक है? जो हमारी फूड कैनाल है, एसोफेगस या ऑनवर्ड आगे एलिमेंट्री कैनाल पूरी को भी आप कह सकते हैं। अब दोनों सॉलिड हैं और जब हमने फूड स्वेलो करना होता है तो ये रब करती हैं दोनों सर्फेसेस, फूड भी और फूड कैनाल भी, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। तो ईज़ी स्वेलिंग के लिए, ईज़ी पैसेज के लिए फूड को ल्यूब्रिकेट करना बहुत ईज़ी है, बहुत नेसेसरी है, ताकि जो फूड है वो इजीली आगे स्वेलो किया जा सके और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखे। तो ओरल कैविटी ही फूड को मॉइस्चर और लुब्रिकेट भी करती है। हाउ, किस तरह करती है? हमारे माउथ के अंदर स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड का वर्ड बायोलॉजी में आपने डिफरेंट जगह पे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं, कोई ना कोई लिक्विड या उसमें कोई हार्मोन होगा व्हाटसोएवर, तो उसको ग्लैंड कहा जाता है। अब माउथ के जो ग्लैंड्स हैं उनको स्लिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और अगर हम इसको देखें तो इनकी टोटल जो क्वांटिटी है हमारी माउथ के अंदर, 3 पेयर्स ऑफ स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक लिक्विड रिलीज़ करते हैं जिसको सलाइवा कहा जाता है, ठीक है? जिसको हम आम ज़ुबान में आप थूक भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया व्हाट इज सलाइवा, तो आपने इसको बड़ी इजी वर्डिंग में खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सलाइवा इज अ लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय स्लिवरी ग्लैंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस एंड स्लिवरी अमाइलेज। अब स्लिवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, इसका क्या फंक्शन है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम वाटर और म्यूकस को देख लेते हैं। वाटर और म्यूकस क्या करते हैं? फूड को मॉइस्चर में लुब्रिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड? ताकि वो ईजिली स्वेलो किया जा सके और हम एलिमेंट्री कैनाल के दौरान अपनी जो जर्नी है या जो मूवमेंट है वो ईजी हो सके। तो स्लीविंग अमाइलेज एक एंजाइम है। अगेन एंजाइम का वर्ड यूज़ हुआ है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, गुड। और ऐसे एंजाइम्स, ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्टन अप कर देते हैं या स्पीड अप कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट, ओके? नो, व्हाट इज स्लीविया माइलेज एंड राइट इट्स फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रेडी करना है। अब स्लीविया माइलेज क्या था? एक एंजाइम है जो कि इसका फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फूड के अंदर कोई भी अगर स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर यूनिट्स माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? इसी स्टेप को केमिकल डाइजेशन भी कहा जाता है, चूंकि यहाँ पे स्टार्च की इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज पार्शियल केमिकल डाइजेशन। तो हमने डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, स्टार्च एक माल्टोस दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट दोनों की क्लास डिफरेंट है। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट एंड माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। नो, वर्ड सैकेराइड मीन्स शुगर। सैकेराइड वर्ड का मतलब ही शुगर होता है। तो दोनों शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, इसके अंदर बहुत सारे मैनी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट। एंड माल्टोस एक डाइसैकेराइड है, डाई मीन्स टू एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। तो इसके अंदर दो ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, राइट? लेकिन इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि लाइक ये स्टार्च का एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स की बॉन्डिंग हुई हुई है। स्लीवरी अमाइलेज ऊपर आके रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा और उसके टू टू पेयर में डाइसैकेराइड शुगर माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है? यही स्टेप क्या है? पार्शियल केमिकल डाइजेशन
बाय स्लीविया माइलेज। ठीक, अप टिल नाउ ओरल कैविटी में क्या कुछ हो चुका हुआ है वो फंक्शंस हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हो चुका है? फूड इंजेस्ट हो चुका हुआ है, इंजेक्शन के बाद सेलेक्ट हो चुका हुआ है, सिलेक्शन के बाद फूड स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो चुका हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे थे, मैकेनिकल डाइजेशन हो चुकी हुई है। मैकेनिकल डाइजेशन के बाद फूड मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट भी हो चुका हुआ है स्लीविया माइलेज की हेल्प से। ठीक है, इनफैक्ट उसके अंदर मौजूद स्लीविया माइलेज ने पार्शियल स्टार्च की ब्रेक डाउन भी कर दी है और उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ द रिमेनिंग स्फेरिकल स्लिपरी मैस ऑफ द फूड, जिसको अब हमने आगे स्वेलो करना है फेरिंग्स की तरफ, वो जो फूड का मैस है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज बोलस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्वेलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेजल कैविटी। देखिए बोलस जो कि फूड का मैस, एक स्पेरिकल मैस, स्लिपरी मैस बना था, जिसका माउथ में जो उसकी जर्नी है वो फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब माउथ ने उसको एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट यानी कि ओसोफेगस की तरफ इसको, इसोफेगस की तरफ अब इसको पुश कर देना है बाय द हेल्प ऑफ टंग। इसी दौरान जब टंग इसको बैक की तरफ पुश करी होगी, जो पैलेट है, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द डायग्राम, पैलेट जो अपर रूफ ऑफ द माउथ है वो बैक की तरफ थोड़ा सा पुश होगा और जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है उसको क्लोज कर देगा, क्योंकि फेरिंग्स वो पॉइंट है जहाँ से फूड बॉल्स ने भी ट्रैवल करना है और एयर ने भी ट्रैवल करना है। तो नेजल कैविटी को प्रोटेक्शन देने के लिए पैलेट बैक की तरफ थोड़ा सा पुश होता है और नेजल कैविटी की ओपनिंग को क्लोज कर देता है, जिससे कि बोलस या फूड की जो स्वेलिंग है वो ईजी हो जाती है। ठीक है, और वो नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है वो प्रोटेक्टेड भी रहती है। तो हमारा जो ओरल कैविटी का टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश